Today we are going to start with अच्छा पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं. आई एम गीता मेज. आई विल बी टीचिंग फिजिक्स पार्ट. ठीक है, साइंस का फिजिक्स पार्ट भी. और अगर कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो आप लोग अनम्यूट करके यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस. ठीक है, या तो चैट पे रिप्लाई कर सकते हो. राइट एट द एंड ऑफ द लेक्चर जो है आज जो भी पढ़ाया है मैंने वो मैं पूछने वाली हूँ. ठीक है, सो कंसंट्रेट करना, ध्यान से सुनो जरा लेक्चर. अच्छा, अ, अभी हम लोग जो है ना फिजिक्स का द वेरी फर्स्ट टॉपिक कौन सा है? फर्स्ट चैप्टर का नाम मालूम है? बुक देखा है किसी ने? ग्रेविटेशन. हाँ, वेरी गुड. चलो ग्रेविटेशन शुरू करते हैं. ओके, तो आज जो है हम लोग ग्रेविटेशन करेंगे, फर्स्ट टॉपिक. अच्छा, ये ग्रेविटेशन होता क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज ग्रेविटेशन? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कुछ भी वर्ड समझ में आता है ना ग्रेविटी के ऊपर, ग्रेविटेशन का, मुझे बताओ. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय? किसने, कैसे मालूम पड़ा था ग्रेविटी के बारे में? पता है स्टोरी? ग्रेविटी होता है ये कैसे मालूम पड़ा? एनीबडी? कौन बताएगा? नहीं मालूम है किसी को भी स्टोरी? वो साइंटिस्ट एप्पल ट्री के नीचे बैठ करके, नहीं पता है? यस और नो? अरे ये तो मालूम होगा ना, बच्चे बच्चे लोग को मालूम है. यस मिस. हाँ, बाकी लोग रिप्लाई नहीं करते रे. आकाश, आकाश. यस मैम. हाँ, तुम लोग आंसर क्यों नहीं देते हो? मैं तुम लोग से बात करने के लिए हूँ ना भाई. मैं थोड़ी ना पढ़ा के चली जाऊंगी, ऐसा थोड़ी होगा. हाँ आकाश, क्या स्टोरी बता रहा जरा. व्हाट वाज द स्टोरी, लेट मी नो. हाँ. आइंस्टाइन के ऊपर एप्पल गिरता है हाँ, सर के आइंस्टाइन के ऊपर. ऊपर, लेकिन वो पहले तो आइंस्टाइन नहीं था, बराबर है ना? आइंस्टाइन हाँ. के ऊपर? अरे साइंटिस्ट क्या? अरे आइंस्टाइन के ऊपर किधर एप्पल गिरा? नहीं. तो किसके ऊपर गिरा था? साइंटिस्ट का नाम गड़बड़ कर दिया तूने. हाँ, न्यूटन के ऊपर एप्पल गिरा था. बराबर न्यूटन. है. हाँ, तभी तो न्यूटन फेमस भी नहीं था, वो तो ऑर्डिनरी आदमी था जो एप्पल ट्री के नीचे बैठ गया था बेचारा थक के. बराबर, फिर उसके ऊपर एप्पल गिरा तो उसको लगा कि अरे नीचे क्यों गिर रहा है ये. तब उसने सोचा, उस पर रिसर्च किया, फाइंड आउट किया, स्टडी किया, बहुत कुछ. इन्वेंशन के बाद मालूम पड़ा कि कुछ तो है अर्थ में जो हर चीज को नीचे खींच रहा है. ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पुल. मतलब अर्थ के अंदर कुछ तो है जो टुवर्ड्स ग्रेविटी, अर्थ के पास खींच रहा है. सो उसको ग्रेविटेशन, तभी ये ग्रेविटेशनल पुल आया ना. इसके लिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, बारिश होती है तो कहाँ आता है? ऊपर थोड़ी ज्यादा, बारिश नीचे आता है ना. ठीक है. अच्छा, नीचे से जो वेपर बन के ऊपर जाता है उसको क्या नाम दिया है? इसे क्या बोलते हैं? इवापोरेशन. एवापोरेशन. यस, एवापोरेशन, राइट. सो कोई भी चीज है जो ऊपर से हमेशा नीचे गिरती है, ठीक है, टुवर्ड्स ग्रेविटी. राइट. यस. तो आज पूरे चैप्टर में हम लोग उसके बारे में ही पढ़ेंगे और सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे. अच्छा, ये सैटेलाइट वर्ड सुना है तुम लोगों ने? थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं, सैटेलाइट क्या होता है? एनीबडी? सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे डिस्कशन मोड पे. मैंने अभी तो पढ़ाना शुरू नहीं किया है, मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछ रही हूँ. सैटेलाइट वर्ड मतलब क्या? Satellite is used to हाँ. contact on network. नहीं, नॉट बिकॉज, नॉट नॉट दैट. सैटेलाइट तुमको इसलिए तुम बोल रहे हो नेटवर्क, बिकॉज उसी से हमको केबल कनेक्शन, उसी से हमको वाईफाई, उसी से सब कुछ मिलता है ना, इसके लिए, राइट? है Yes. ना? हाँ हाँ हाँ, सो वो तो आर्टिफिशियल हो गया ना, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है. तो वो भी कहाँ पे घूम रहा है? पता है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहाँ पे घूम रहा है? अंशिका बोलेगी, अंशिका. और अंश. हाँ, अर्थ के अराउंड घूम रहा है ना. यस. हाँ, तो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट. अच्छा, अभी इसमें लेट मी जस्ट डिस्कस. ये अर्थ के अराउंड ये छोटा सा ऑब्जेक्ट घूम रहा है, बराबर है कि नहीं? ठीक है. तो जो भी ऑब्जेक्ट घूमता है, ठीक है, तो ये बॉडी लाइट बॉडी हो गया. ठीक है, और ये हो गया हैवी.
So the body which is revolving, we call it as satellite of that body, of this body. इसका सैटेलाइट बोलेंगे क्योंकि ये इसके अराउंड घूम रहा है. जैसे मून किसके अराउंड घूमता है? अर्थ के अराउंड, है ना? ये इसका सैटेलाइट हो गया. अंडरस्टूड? अर्थ किसके अराउंड घूमता है? सन। सन. sun, बराबर है ना? तो अर्थ इसके अराउंड घूम रहा है, मतलब अर्थ किसका सैटेलाइट हो गया? सन का. सन का। sun, समझ में आया? हाँ, सैटेलाइट मतलब एनी लाइट बॉडी विच इज रिवॉल्विंग अराउंड हेवी बॉडी. ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट. ये तो बेसिक मीनिंग हो गया. चलो देखते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं. अभी जैसे बताया साइंटिस्ट है ना, न्यूटन के ऊपर एप्पल गिरा तो उसने बहुत कुछ सोचा उसके ऊपर. हमारे ऊपर पत्थर भी गिर जाएगा तो हम लोग साइड में हो जाते हैं, कुछ सोचते नहीं है क्योंकि हमारा माइंड उतना चलता नहीं है. वी आर बिजी, है ना? लेकिन अपना ये देखो, साइंटिस्ट बेचारा उसके ऊपर सोचने लग गया कि क्यों हो रहा है ऐसा. तो उसने नया फॉर्मूला जनरेट किया. तो वो फॉर्मूला हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले सिर्फ देखते हैं. उसने क्वेश्चन पूछा कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गिरा. तो उसके लिए भी रीजन उसने फॉर्मूला डिराइव किया. सोचो, इमेजिन करो, उसने एक फॉर्मूला डिराइव किया. एनीवेज, मैं थोड़ा सा ऐसे दिखा रही हूँ. फिर बाद में दूसरा पॉइंट है कि बारिश गिर रही है ना? इट्स रेनिंग. सो व्हाई इट इज रेनिंग? टुवर्ड्स ग्राउंड. वो भी एक हो गया पॉइंट. ये भी रीजन आ गया. ठीक है, तो ये सारे रीजंस है. बाकी ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, वी विल डिस्कस लेटर. दैट इज व्हाट ही सेड कि all the things in this earth's atmosphere are attracted towards the center of the earth. ये उसने फाइंड आउट किया. अच्छा, व्हाट मेक्स दिस थिंग्स, उसने सोचा उसके बारे में. उसके ऊपर से बाद में फिर रीजंस मिले हमको. ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, मेक ऑल द थिंग्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स सब चीजों को, वो फोर्स क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब चीजों को नीचे की तरफ खींच रहा है. अभी जैसे इसमें अर्थ इज अपना प्लैनेट्स रिवॉल्व हो रहा है कंटिन्यूअसली अराउंड सन. बराबर है? कंटिन्यूअसली कैसे रिवॉल्व हो रहा है? तो वहां पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स है. और उसके अंदर और भी बहुत सारे फोर्सेस होते हैं जिसके बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे. ठीक है, डिटेल में. पता है किसी को, मालूम है क्या उसके बारे में, कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड कंटिन्यूअसली रिवॉल्व होता है. कंटिन्यूअसली मतलब मिलियंस ऑफ इयर्स से वो चालू ही है ना? ये कंटिन्यूअसली रिवॉल्व हो रहा है. वाई? एक तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स जो अपना साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे. और भी बहुत कुछ है. ये जो ऐसे सर्कुलर फोर्स आता है ना, उसको भी एक नाम वो देते हैं. ये सर्कल में जा रहा है ना, उसके लिए भी एक नाम है. तुम लोग को शायद अभी पता नहीं होगा. किसी को मालूम है क्या इसके बारे में? हम लोग एनीवे पढ़ने वाले हैं. मैम शायद ऑर्बिट बोलते हैं. ऑर्बिट, ऑर्बिटल फोर्स. फोर्स आता है बेटा, फोर्स है जिसको हम सेंट्रीपीटल फोर्स करके बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सेंट्रीपीटल फोर्स. सुना है तुमने कभी सेंट्रीपीटल? नहीं. सेंट्री नहीं ना? हाँ, कोई बात नहीं, अभी हम लोग पढ़ेंगे उसको. वो भी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में. ठीक है, मैं जस्ट अभी थोड़ा सा स्लाइड्स दिखा देती हूँ, बाद में फिर मैं लिख के तुम लोग को पढ़ाऊंगी. अभी कितने फोर्सेस हैं नेचर में वो हम लोग देखेंगे. तुमने सुना कितने फोर्सेस होते हैं ओवरऑल? क्या क्या नाम, फोर्सेस का नाम सुना है तुमने कुछ भी? चलो गैस करते हैं. ये सिर्फ मैं इंट्रोडक्टरी पूरा बता रही हूँ, डिटेल में हम लोग पढ़ते जाएंगे. तुम लोग बताते जाओ क्या क्या फोर्सेस तुमने सुना है अभी तक स्टडीज में, कुछ भी कहीं पे भी नाम, एक भी नाम बोल दो, कोई भी एक फोर्स. हाँ,
एनीबडी? दिविशा, ज्योतिका, Yes, miss. do you know Kinetic any? हाँ, which one? Kinetic force. Kinetic energy. It is kinetic energy. Energy. एनर्जी, हाँ। और वो क्यों होता है काइनेटिक एनर्जी? चलो इन जनरल थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, जो सुना सुना है तुम लोगों ने। जब कोई बॉडी मूव करता है ना, तो उसके अंदर एनर्जी होता है, इसलिए मूव करता है। और जब मूव करता है तो वो टाइप का एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, राइट? अच्छा, और कोई फोर्सेस माने में? प्रणीत? यस, प्रणीत। ऋषिका? अरे रॉन्ग भी रहेगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ सुनना चाहती हूँ, तुमने कोई फोर्स सुना है कि नहीं सुना? तुम लोग कितनी बार बात करते हो, जनरल टॉक करते हो फ्रेंड्स के साथ में, तो कितना बातें करते हो, फोर्स, ये फोर्स, वो रिफ्रैक्टिंग फोर्स। फोर्स। Frictional force. फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, रिफ्रैक्टिंग फोर्स नहीं होता बेटा। रिफ्रैक्शन एक फिनोमिना है, वो फोर्स नहीं है, ठीक है? कोई जबरदस्ती नहीं करवा रहा है, ठीक है? फ्रिक्शनल फोर्स, वेरी गुड। और कोई फोर्स सुना है? और कोई फोर्स है? magnetic force, Magnetic हाँ, वेरी गुड, force. यस, मैग्नेटिक फोर्स। चलो अभी धीरे धीरे बोल रहे हो तुम लोग। और कोई फोर्स सुना है? और कोई नाम? ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी अभी तो देखा हमने, वेरी गुड। और कोई फोर्स? एटम, एटम के अंदर क्या होता है? एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर molecule, न्यूक्लियस, हाँ। तो न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियस, हाँ, जब वो ब्रेक होता है तो न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, वेरी स्ट्रांग, ठीक है? और जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, एटॉमिक फोर्स, जो दूसरा हो जाता है दैट इज और कौन सा फोर्स बोल सकते हैं? स्लाइडिंग, कोई चीज को पुश करते हैं ना डिफरेंट टाइप्स में, तो वो सारा आ जाएगा। चलो ठीक है। सभी फंडामेंटल फोर्सेस क्या क्या है देख लेते हैं। पहला तो वेरी इंपॉर्टेंट वन, जो इन्वेंट हुआ था स्टार्टिंग में, फर्स्ट यही हुआ था, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर न्यूक्लियर फोर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो चार टाइप में डिवाइड होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक मिला करके क्या बन गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये इन जनरल तुम लोगों को बता दिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस है, ठीक है? सो फोर बेसिक नेचर है फोर्सेस का। जो वीक फोर्स की कैटेगरी में हम लोग फ्रिक्शनल, मैकेनिकल वगैरह सब वीक फोर्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, या तो वीक फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है? ओनली वीक फोर्स, तो वीक फोर्स में बहुत सारा आ जाएगा। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये जो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है। ये मुझे बताओ, स्ट्रॉन्ग फोर्स है कि वीक फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स, तुम लोग को मालूम है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ड्यू टू अर्थ, ओके, पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ, वी कॉल इट एज व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? एनीवन? weak, ये सबसे वीक फोर्स है, यस, इट इज द वीकेस्ट फोर्स, दिस इज द वीकेस्ट फोर्स। ये स्ट्रांग हो ही नहीं सकता, अगर स्ट्रांग होता तो क्या होता था? स्ट्रांग होता तो ऑब्जेक्ट कोई भी अर्थ पे रहता ही नहीं, बराबर है ना, सब टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ चले जाता, सर्वाइवल ही नहीं होता। तो इट इज द वीकेस्ट फोर्स।
ये लॉन्ग रेंज है कि शॉर्ट रेंज है? लॉन्ग रेंज मतलब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये फोर्स है कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए? लॉन्ग ला सॉरी हाँ, long, शॉर्ट नहीं रे। लॉन्ग अभी रेन रेन कहाँ से गिर रहा है? देखो बारिश, टुवर्ड्स द ग्रेविटी, बराबर है। सैटेलाइट देखो रिवॉल्व हो रहा है, मून रिवॉल्व हो रहा है कंटिन्यूअसली अर्थ के अराउंड। इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, क्योंकि इसकी वजह से ही हो रहा है ना, लॉन्ग रेंज फोर्स है। फिर ये अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है, या दोनों भी है? ये अट्रैक्टिव फोर्स है कि रिपल्सिव फोर्स है, या दोनों भी है? मैम रिपल्सिव मतलब ये सिर्फ अट्रैक्ट करता है कि रिपल्सन? रिपल्शन, रिपल्शन मालूम है तुम लोग को? रिपल्शन, Yes, मैग्नेट miss. देखा, मैग्नेट, हाँ। लाइट पोल्स रखेंगे तो क्या होता है, मैग्नेट दूर जाता है ना, उसको रिपल्शन बोलते हैं। ओके और अनलाइक पोल्स होगा तो क्या होता है, पास में आता है ना, उसको अट्रैक्शन बोलेंगे। समझा? यस तो मैम ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, अट्रैक्ट करता है क्या दूर भगाता है? अट्रैक्ट हाँ, क्योंकि सब चीज टुवर्ड्स अर्थ के ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स। तुम्हारे स्कूल में कुछ भी पढ़ाने को चालू किया है क्या? नहीं ना, अभी तो चालू नहीं किया ना स्कूल किसी का भी? मैम मेरा 7 जून को चालू होने वाला है कौन सा? आकाश का कौन सा स्कूल है बेटा? नेशनल नेशनल 7 जून को चालू होगा। अच्छा, बाकी किसी का है क्या स्कूल चालू होने वाला है? नहीं मिस, अब तक नहीं दिया डेट कौन सा। नहीं। अच्छा अच्छा, किसी ने के लिए भी, और बाकी लोग के लिए, ज्योतिका, प्रणीत, ऋषिका? मैम हमारा 50। बताया नहीं है, बोला नहीं है। प्लीज बोला 50? नहीं है। बोला नहीं है? अच्छा अच्छा, 15 जून को किसका चालू हो रहा है? कौन सा कॉलेज अंशिका, स्कूल? UBS। अच्छा, यूपीएस 15 जून को शुरू हो रहा है, ओके। यस। मोस्टली, हाँ मोस्टली सबका 15 जून के आसपास चालू हो जाना चाहिए, बिकॉज एवरी ईयर दैट हैपेंस, मे बी बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट हो रहा है, बट इट्स ओके, ठीक है। सो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में थोड़ा मैंने बता दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है, ये सबसे वीक फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, अट्रैक्टिव है, बराबर है ना? ओके, यस। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में और भी एक इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। जो साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था उसने क्या बोला था कि यूनिवर्स में जितना भी ऑब्जेक्ट है सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि नाउ यू आर सिटिंग एट होम, अदर थिंग्स आर देयर एट प्लेस, बराबर है ना? तो हर एक बॉडी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है टुवर्ड्स अर्थ ग्रेविटी, बराबर है। लेकिन ये मिनिमम फोर्स है, बहुत कम फोर्सेस है, इसके लिए नहीं हो रहा है। किसी किसी ऑब्जेक्ट के लिए जो है जब बहुत हाइट पे होता है तो एनीवे बॉडी टेंड टू फॉल डाउन, ठीक है। दिस अ मिनिमम फोर्स है। तो व्हाट ही सेड, सपोज देयर इज वन ऑब्जेक्ट से m1, देयर इज अनदर ऑब्जेक्ट m2, बराबर है। और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस ले लिया से r, ओके। तो m1 m2 क्या है, मासेस ऑफ टू बॉडीज, ठीक है। r इज द डिस्टेंस। तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल, साइंटिस्ट ने बोला इट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, वो किसका प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, मतलब दो मासेस है, दोनों का प्रोडक्ट। अभी तुम लोग बोलेगे इसका मतलब क्या होता है? से ये रहा सन, ये है अर्थ, ठीक है। ये दो मासेस हो गया कि नहीं? इसका मास है m1, इसका मास है m2, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होगा, सेंटर टू सेंटर एक डिस्टेंस होगा, उसको लेंगे r। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अर्थ
रिवॉल्व हो रहा है ना सन के अराउंड, बराबर, सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, बिकॉज ऑफ विच फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। सो अट्रैक्टिव फोर्स, तो उसके लिए तो ये फॉर्मूला बनेगा ना, प्रोडक्ट ऑफ द मास है दोनों का प्रोडक्ट एंड उसके बीच का स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इज दिस क्लियर? सो साइंटिस्ट ने बोला कि ये प्रोपोर्शनल को तो हटाना पड़ेगा, तो वी शुड हैव कांस्टेंट, कांस्टेंट कैपिटल जी लिया, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें जो कैपिटल जी है, कैपिटल जी, वी कॉल इट एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी ये कांस्टेंट क्यों दिया? बिकॉज प्रोपोर्शनल था ना, अप्रोक्सीमेट था, अप्रोक्सीमेट को एकदम एक्यूरेट करने के लिए कैपिटल जी डाला, और ये कैपिटल जी का जो वैल्यू उसने दिया वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। फिर इसने यूनिट बताया, यूनिट कैसे बनाएंगे पता है? कैपिटल जी क्या होता है, फॉर्मूला देख लो, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 होता है ना। तो अभी यूनिट बना सकते हो तुम लोग? यूनिट क्या बनाएंगे? एफ का यूनिट क्या होता है बोलो? एफ फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है? AU फोर्स, 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 ग्रेविटेशनल फोर्स किसने बताया, बनाया था साइंटिस्ट? कैपिटल न्यूटन। हाँ, तो न्यूटन होना चाहिए ना, फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर अपॉन मास का केजी स्क्वायर, ये यूनिट होता है। ठीक है, ये हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी एक काम करते हैं, आई विल, चाहिए पूरा स्टार्ट से ही आ रहा है। तो ये चार फोर्सेस, मैंने कौन से फोर्स के बारे में डिटेल में बताया अभी? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। मुझे बताओगे फॉर्मूला क्या था ग्रेविटेशनल फोर्स का? फॉर्मूला क्या मिला था हमको? ग्रेविटेशनल M1 फोर्स इज इक्वल टू, हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्या था? M1 M2 हाँ, upon M1 M2 R अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वल टू करेंगे तो क्या आएगा? कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें कैपिटल जी क्या है? व्हाट डू यू कॉल कैपिटल जी? याद है नाम? एनीवन? constant कैपिटल जी को, हाँ, कौन सा नाम, पूरा यूनिवर्सल नाम बोलना पड़ेगा। ग्रेविटेशनल मिस कांस्टेंट। यूनिवर्सल यूनिवर्सल Perfect. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हाँ, परफेक्ट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, है ना, कांस्टेंट। ठीक है, इसका वैल्यू तो मैंने जल्दी से निकाल दिया था, किसी को याद है क्या? एक भी नंबर याद है? ये शॉर्ट टाइम मेमोरी का दिखता है, चलो बताओ, एक भी नंबर याद है किसी को? कैपिटल जी का वैल्यू 6 into 6, 10 minus 6 पॉइंट, नहीं नहीं, 6.67, ठीक है, इंटू 10⁻⁻11, 6.67 इंटू 10⁻⁻11,
यूनिट कैसे बनाना था मैंने बताया, यहां से बनाने का, ये फॉर्मूला निकालने का। क्या फॉर्मूला मिलेगा? कैपिटल जी का फॉर्मूला क्या बनेगा? ये तो जाएगा इधर, बराबर। राइट, ये यूनिट फॉर्मूला बना तो यहां से यूनिट बनेगा। यूनिट क्या बनेगा? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, आर का यूनिट होता है मीटर, आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, एम का मास, मास मतलब केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर। सो मुझे यूनिट मिल गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये कंसेप्ट समझ में आया क्या था? इसमें दो बॉडीज ले लिया था हमने, मास m1 m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दैट फोर्स इज गिवन, करेक्ट? इज दिस क्लियर नाउ? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पूरा समझ में आया क्या है? Yes, ma'am. हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स का फीचर्स क्या क्या दिया था हमने? व्हाट वाज द फीचर्स? फर्स्ट पॉइंट, एनीबॉडी? फीचर क्या क्या थे बेटा? Weakest, हाँ, weakest याद है क्या? वीकेस्ट फोर्स, वेरी गुड, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। और सेकंड? short distance, हाँ, शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज, short distance, Short लॉन्ग distance. डिस्टेंस, लॉन्ग लॉन्ग रेंज। ये बहुत दूर तक का डिस्टेंस है ना, कितना थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स का डिस्टेंस पे है ना। सैटेलाइट कितने डिस्टेंस पे होता है? 6400, 1600 सॉरी किलोमीटर्स। तो 1600 किलोमीटर का डिस्टेंस पे भी अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। तो लॉन्ग रेंज था। फिर और कौन सा पॉइंट हमने डिस्कस किया था? Attractive. अट्रैक्टिव। हाँ, अट्रैक्टिव फोर्स है ना, अट्रैक्टिव फोर्स, यस अंशिका, करेक्ट। और कुछ बताया था हमने, हाँ, अबाउट दिस, यस, ओके। तो तुम लोग को तो ये चैप्टर में सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही मेन है, बाकी फोर्सेस सिर्फ नॉलेज होना चाहिए, बाकी डिटेल में नहीं है ना, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने पढ़ा। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखो, ये है ना एग्जांपल, देखो ये रहा सैटेलाइट विच इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, ठीक है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। एग्जांपल देख लो, ये देखो, प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, देखो ये सन हो गया, अर्थ है, अर्थ के अराउंड मून घूम रहा है, ये पूरा अपना अर्थ उसके अराउंड घूम रहा है, बराबर। ये मून इसके अराउंड, तो मून किसका सैटेलाइट हो गया? अर्थ का। और अर्थ किसका सैटेलाइट है? सन का, ठीक है। ये बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यही एग्जाम्पल यहाँ पे भी दिया है। इसमें अगेन सैटेलाइट लॉन्च करते हुए दिखा रहे हैं ना, रॉकेट है जो सैटेलाइट को ऊपर लॉन्च करेगा, क्या? तो ये एग्जाम्पल्स हो गए। सो ग्रेविटेशनल फोर्स, इसे मालूम है, तुमने देखा होगा ना, ये जो है मीटियोर, पता है ना, स्पेस में से मीटियोर वगैरह सब अर्थ पे गिरता है, बिकॉज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सो इट इज अ force of attraction between any two bodies due to their mass. ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या है? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज।
कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अर्थ पे ही नीचे गिर रहा है, बराबर है ना, स्पेस में से भी, राइट, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, द बॉडी विच इज फॉलिंग डाउन बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। डायग्राम से समझ में आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स? Yes, miss. अच्छा, अभी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, ये इसका जरूरत नहीं है तुम लोगों को, दिस पर्टिकुलर पार्ट नेग्लिजिबल, ठीक है, बाकी सब थोड़ा सा बाद में करेंगे हम लोग। ओके, अच्छा, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं, बिकॉज पे से थोड़ा सा एमसीक्यूज क्वेश्चंस मैंने बना दिया हुआ है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में होता है? टू बॉडीज के बीच में होता है, बराबर है। ये एक्शन और रिएक्शन क्या होता है? फोर्सेस क्या होता है? अट्रैक्शन, इसमें एक्शन मतलब अगर सपोज रॉकेट, रॉकेट जो होता है ना, रॉकेट अगर इग्नाइट करेंगे तो क्या होता है कि इट, इसको जो है, आई मीन हाउ शुड आई स्टार्ट, ये बार बार पीछे जा रहा है ना। हाँ, इज इट विजिबल नाउ, व्हाइट बोर्ड ये? हाँ, ओके। सो हम लोग ने अभी तक जो पढ़ा था कंप्लीटली अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। दिस वी कॉल्ड एज व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। देन एंड इन दिस कैपिटल G वैल्यू इज 6.67 into 10 raised to -11, यूनिट क्या था? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट कि, अच्छा, यूनिट ऑफ फोर्स मैंने क्या बताया? यूनिट फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, कैपिटल एन लिखेंगे, अगर स्पेलिंग लिखेंगे तो स्मॉल एन से लिखेंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखना। कैपिटल एन या तो स्मॉल एन से यूनिट का स्पेलिंग लिखेंगे, ठीक है। देन, अच्छा, तुम लोग को पता है 1 न्यूटन, न्यूटन कौन सा यूनिट है? MKS, ठीक है। थोड़ा फोर्स के बारे में भी तुम लोग को बताना पड़ेगा बिकॉज मालूम नहीं पड़ेगा ना। अच्छा, CGS यूनिट जो होता है ना, MKS या तो SI, MKS को मालूम है ना, SI यूनिट भी बोलते हैं, क्या है ये? न्यूटन, ठीक है। और CGS में इसको बोलते हैं डाइन्स, ये यूनिट क्लियर हो गया। MKS में क्या बोलते हैं? न्यूटन, CGS में क्या बोलते हैं? डाइन्स, किसका? फोर्स के, फोर्स का, ठीक है। और ये भी पॉइंट ध्यान में रखो, 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁵ डाइन्स, मालूम है? इसके बारे में सुना था तुम लोगों ने? यस, ये फॉर्मूला ये मालूम है तुम लोग को कि नहीं मालूम है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स, ओके। हाँ, नाउ इन दिस केस, अभी जो हम लोग नेक्स्ट वाला जो देखेंगे वो है फोर्स का दो टाइप है जो मालूम होना चाहिए। अभी तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा ना, अभी नॉर्मल फोर्स का दो टाइप है, एक होता है कांटेक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स मालूम है तुम लोगों को कांटेक्ट फोर्स मतलब क्या? यस, कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है?
जो कांटेक्ट पे फोर्स होता है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के लिए दो बॉडीज कांटेक्ट में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पता है तुम लोग को फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? जैसे कि ये गाड़ी का जो टायर है, ठीक है, और रोड है, तो टायर और रोड के बीच में कांटेक्ट होता है ना। या तो हम लोग जो हाथ को ऐसे रब करते हैं, दो हाथ के बीच में कौन सा फोर्स क्रिएट होता है जब रब करते हैं? तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये हो जाता है ना, गर्म हो जाता है ना हाथ। आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? Yes, miss. यस हाँ, मैम। मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो हाँ, तुम लोग चैट पे भी थोड़ा सा रिप्लाई करो ना, कुछ हाँ ना कुछ तो बोलो, समझ में आएगा। मुझे ऐसा Yes, लगा miss. कि मैं अकेले बात कर रही हूँ। हाँ, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होते हैं, तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। तो एक तो एग्जांपल मैंने दे दिया, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। और कुछ याद आ रहा है तुम लोग को कांटेक्ट फोर्स के लिए? या तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या, कुछ तो एग्जांपल बताओ मुझे, कोई भी एक एग्जांपल बताओ तो मैं हम लोग डिस्कस करेंगे वो कांटेक्ट में आता है कि नॉन कांटेक्ट में आता है। Ma'am, writing. हाँ, Writing. राइटिंग। अच्छा, जब हम लोग पेन से लिखते हैं बोर्ड पे, बराबर है ना, तो कांटेक्ट Yes. में आ गए ना। हाँ, बिकॉज ऑफ कांटेक्ट फोर्स, वेरी गुड। राइटिंग ऑन अ पेपर है ना, तो दैट इज अगेन कांटेक्ट फोर्स हो गया, वेरी गुड। उसमें भी आता है, और भी स्पेसिफाई करेंगे तो आ जाता है अडेसिव फोर्स, वो अलग और भी आ गया डिटेल में जब पढ़ेंगे ना तो वो अडेसिव फोर्स आ गया। एनीवेज गुड। अच्छा, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन सा हो जाएगा? नॉन कांटेक्ट, जो कांटेक्ट में नहीं है बट फिर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्सेस है दोनों के बीच में। हाँ, हाँ बेटा, यस, रिपल्शन। रिपल्शन। रिपल्शन, जैसे कि मैग्नेटिक पोल्स है, दोनों दूर हो गए ना, लाइक पोल्स है तो दूर हो जाते हैं, बराबर है ना, तो रिपल्सिव फोर्स है ना, बराबर। रिपल्सिव फोर्स, करेक्ट। अट्रैक्टिव फोर्स, ये सब दूरी है ना, तो ये तो उसका टाइप हो गया ना, उसके लिए हम लोग नाम देंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। नॉन कांटेक्ट में कौन सा आ गया? करेक्ट। ये दोनों अभी इसमें बॉडीज थोड़ी ना कांटेक्ट में, सन और अर्थ थोड़ी कांटेक्ट में, दूर दूर है ना, फिर भी दोनों के बीच में क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, तो उसका टाइप हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये सब नॉन कांटेक्ट में आ गया ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, समझ में आया? चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये सब नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में आ गया। और कोई एग्जांपल ध्यान में आ रहा है तुम लोग को? Two leaves rub against. Now when two leaves rub. हाँ, सो व्हेन टू पाम्स यू आर टॉकिंग अबाउट, और कोई ऑब्जेक्ट है ना। हाँ, मालूम है ना, फ्रिक्शन से ही आता है ना, जो स्टोन ऐसा फ्रिक्शन से रब करते हैं तो स्पार्क निकलता है, करेक्ट ना? यू आर सेइंग दैट बेटा? जो जब leaves होते हैं rub. नहीं, आवाज इतना बराबर से नहीं आया। हाँ बोलो ना। हाँ ऋषिका, यस। Leaves जब हाँ, लीव्स जब रब होते हैं ना, लीव्स, लीव्स यू आर टॉकिंग अबाउट, करेक्ट। yes. हाँ, नहीं नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट, यस। सो अभी इसमें जो है लीव्स रब होते हैं तो यू गेट सम नॉइस, बराबर है। मालूम है अभी विंड कितना आ रहा था? विंड आ रहा था, जब किसी से कांटेक्ट में आ रहा था तो यू गेट टिपिकल नॉइस, है ना, साउंड आ रहा था। सो दैट इज ऑल कम्स अंडर कांटेक्ट फोर्सेस, बिकॉज ऑफ दैट यू आर गेटिंग मे बी साउंड, मे बी हीट एनर्जी, मे बी समथिंग एल्स, अलग अलग। अच्छा ठीक है, तो दो दो फोर्सेस मीनिंग समझ में आया। वन इज कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या हो गया? व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट, ठीक है, व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट एंड देयर इज अ फोर्स बिटवीन देम, राइट।
Non-contact में when two bodies are not in contact and there is a force of attraction or repulsion between them. Okay? तो हमने पढ़ लिया और भी अलग तरीके का फोर्स, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. अभी हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस्ड फोर्स, एक होता है बैलेंस्ड फोर्स, दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स. क्या मतलब है इसका? बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. अच्छा, तुम लोगों ने टग ऑफ वॉर खेलते हो ना? टग ऑफ वॉर पता है? पता है कि नहीं पता है? एक Yes, रस्सी ma'am. होती है, हाँ, यहाँ से वन पर्सन यहाँ पे होता है, यहाँ पे भी एक पर्सन है, एक पर्सन नहीं एक्चुअली 4-5 होते हैं, और बीच में मालूम है ना हम लोग कुछ रुमाल वगैरह बांध देते हैं, बराबर. सो उसका सर्कल बना देते हैं. अगर रुमाल किधर भी ये पॉइंट से, ये रेफरेंस लाइन से किधर भी गया तो वो विन हो जाता है, करेक्ट ना? अच्छा, Yes. अगर दोनों जगह से सेम फोर्स अप्लाई किया, सेम फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा? ये रुमाल तो उधर का उधर ही रहेगा ना, वही जगह पे रहेगा ना. यस और नो? Yes, ma'am. दोनों Yes, अगर yes. सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा? टग ऑफ वॉर में वो जो रुमाल बांध के रखा है या कुछ भी चीज है वो उधर का उधर ही रहेगा, बराबर है? मतलब यू आर अप्लाइंग विच टाइप ऑफ फोर्स? बैलेंस्ड फोर्स. तो जब हम लोग बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो नेट फोर्स होता है ना, नेट फोर्स इक्वल टू क्या हो गया? 0. क्योंकि फोर्स तो लगा ही नहीं ना, बॉडी तो रेस्ट पे है, तो बॉडी नेट फोर्स 0 हो जाता है एंड बॉडी कहाँ पे होता है? रेस्ट पे. बॉडी एट रेस्ट. सो देखो बैलेंस फोर्स लगाने से क्या क्या होता है? नेट फोर्स 0 और बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट. वही चीज होता है जब एक हेवी डब्बा है, बॉक्स, यहां से फोर्स अप्लाई किया, यहां से भी सेम फोर्स अप्लाई किया, तो बॉक्स तो उधर ही रहेगा ना, रेस्ट पे ही हो जाएगा, बराबर है? तो we can say that when equal forces apply from opposite direction, बराबर है? बैलेंस फोर्स का मतलब क्या हो गया? बैलेंस फोर्स का equal forces applied from opposite direction is known as balanced force. तो जब ये सपोज ये F1 और ये हो गया F2, अगर F1 इज इक्वल टू F2 है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड फोर्स. अगर F1 ग्रेटर देन F2 है तो बॉडी किस तरफ जाएगा? अगर F1 ग्रेटर देन F2 है तो बॉडी किस तरफ जाएगा? राइट और लेफ्ट? F1. F1 के डायरेक्शन में जाएगा ना, बॉडी इस तरफ मूव करेगा, बराबर है कि नहीं? है ना? तो इसको हम Yes, बोलेंगे ma'am. अनबैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे. कौन सा फोर्स बोलेंगे इसको? अनबैलेंस्ड फोर्स, राइट? बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स. Because of unbalanced force, body moves in the direction of greater force. So, अगर किसी ने तुम लोग को पूछा, what do you mean by balanced force? What will you say? Anyone? Anyone? What do you mean by balanced force? When equal pressure is applied, प्रेशर नहीं, प्रेशर नहीं, प्रेशर एकदम रॉन्ग वर्ड हो जाएगा. प्रेशर का मीनिंग अलग है. force हाँ, when equal forces. हाँ. applied from opposite direction is known as Yes. balanced On a force. body, है ना? हाँ. When equal forces are applied on a body from opposite direction, correct?
क्योंकि अगर मैं सपोज इफ आई एम सेइंग टू इक्वल फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन अ बॉडी, अगर मैंने ऐसे बोल दिया ये बॉडी है, हाँ मैंने बोला टू फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन अ बॉडी, अगर मैंने इतना बोल दिया तो ऐसा भी हो सकता है ना, बराबर है कि नहीं? टू फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन अ बॉडी मैंने बोला है तो ऐसे भी हो सकता है, ये तो इक्वल नहीं हो, ये तो बैलेंस फोर्स नहीं बोलेंगे ना इसको। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, व्हेन टू equal forces are applied on a body from opposite direction, ठीक है? equal forces are applied on a body from opposite direction is called balanced force. So if F1 is equal to F2, two equal forces from opposite direction, then this will be called as balanced force. ठीक है? और अनबैलेंस्ड फोर्स किसको बोलेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स, यस, अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, फोर्सेस आर व्हाट, आइदर वन फोर्स इज ग्रेटर देन द अदर और लेस देन द अदर। अगर ये सिचुएशन है, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ कोर्स, है ना? सो इट इज अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर मैं बोलूं अनबैलेंस्ड फोर्स, अच्छा ये वाला कौन से कैटेगरी में आएगा, अनबैलेंस्ड में आएगा क्या, मुझे बताओ? Yes, miss. अच्छा, इसका ऑपोजिट फोर्स कौन सा वाला है, अपोजिट फोर्स कौन सा वाला है, ये डायरेक्शन में कौन सा फोर्स ऐड कर रहा है मालूम है, पता है? एनीवन नोस विच फोर्स इज एक्टिंग ऑन द अपोजिट डायरेक्शन में? F1. हाँ, नहीं नहीं नहीं, अभी F1 F2 तो मैंने इधर ही बोल दिया ना, तो ये डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स ऐड कर Unbalanced. रहा है। हाँ नहीं, बट अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स ऐड कर रहा है पता है, फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको हमने मेंशन ही नहीं किया है, क्योंकि कांटेक्ट फोर्स हो गया ना, दो बॉडी कांटेक्ट में है ना, बॉक्स एंड फ्लोर, दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है, इसके लिए बॉडी किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ F1 F2। ये भी अनबैलेंस्ड फोर्स में ही आएगा विच दर्शन सेड, बट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन यू इन डिटेल अबाउट इट, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है? तो मूव कर रहा है तो बोलेगा ऑपोजिट फोर्स कौन सा है बताओ, तो ऑपोजिट फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है। जब आप लोग चलते हो, व्हेन यू वॉक, बराबर है, फीट एंड फ्लोर दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है ना, आप लोग ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हो तो हम आगे जाते हैं, नहीं अप्लाई करोगे तो उधर ही रुके रहोगे। अगर सपोज फीट और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा मालूम है तुम लोग को? जैसे कि फ्लोर पे ऑयल गिरा दिया, ऑयल, ठीक है, तो क्या हम लोग वॉक कर सकते हैं ऑयल पे? कैन वी वॉक ऑन ऑयल, एनीवन? No. नो, व्हाई वी कांट वॉक ऑन ऑयल, पता है रीजन क्यों नहीं वॉक कर सकते ऑयल पे? बिकॉज ऑयल फ्रिक्शनल फोर्स को कम कर देता है, फ्रिक्शन को कम कर देता है, समझ में आया? तो फीट और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन ही नहीं है तो पर्सन गिर जाता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स विच इज रिक्वायर्ड। तो हम जब बॉडी को आगे करते हैं और फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है अपोज करने के लिए तो वी फॉल, अंडरस्टूड? Yes, miss.
हाँ, तो वो सब अनबैलेंस्ड फोर्स में ही आएगा। बैलेंस फोर्स में एक ही चीज आती है जहाँ पे इक्वल फोर्सेस आर अप्लाइड फ्रॉम बोथ द साइड्स। अपोजिट डायरेक्शन से हम अप्लाई करते हैं, उसको फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। सॉरी, एक बैलेंस्ड फोर्स। अच्छा, कहीं और पे एग्जांपल कोई है बैलेंस फोर्स का? डू यू रिमेम्बर एनी एग्जांपल? जस्ट टेल मी कोई भी एग्जांपल विच डे टू डे लाइफ में कहीं पे भी अप्लाई किया हो। ऐसा है, कभी देखा है? कोई भी एक्टिविटी करते समय नोट किया है तुमने? नोबडी? एक तो दर्शन ने अच्छा एग्जांपल दिया फोर्सेस का, राइटिंग ऑन अ पेपर, बराबर, वॉकिंग, ये सब फोर्सेस है, डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस है, फ्रिक्शनल फोर्सेस है। बैलेंस फोर्स, ओके। अच्छा, ये जो वॉल को हम लोग धक्का मारते हैं, वॉल को, व्हेन वी पुश अ वॉल, कैन यू टेल मी व्हाट इट इज? क्या बोलेंगे उसको हम लोग? यस, कैन यू टेल मी? वॉल को हम पुश करते हैं तो क्या होता है? वॉल मूव करता है। No, miss. व्हाई? No. व्हाई? व्हाई? कैन यू टेल मी रीजन? Um, because बिकॉज, हाँ बोलो। यस, ट्राई ट्राई, रॉन्ग होगा तो भी चलेगा ना, ट्राई तो करो। हाँ, बिकॉज व्हेन वी पुश वी अप्लाई फोर्स ऑन वॉल, बराबर है। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो भी तो रिवर्स फोर्स देता है ना। ऑब्जेक्ट का भी मास है ना, वॉल का, बराबर है। yes, हाँ, ठीक है। सो उसको हम अलग अलग तरीके से अलग अलग पॉइंट पे हो सकता है, तो मतलब वो भी फोर्स दे रहा है और हमने भी फोर्स अप्लाई किया, बराबर है। लेकिन क्या होता है, हम लोग ही थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, बराबर, मालूम है ना? हमको ऐसा लगता है कोई, हाँ, ज्यादा फोर्स हमारे ऊपर आ रहा है, बराबर है। यस, बिकॉज वॉल का फोर्स ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वो अगेन रेस्ट पे है ना, रेस्ट पोजीशन पे, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, बराबर है, वॉल के अंदर। तो ऐसा बहुत सारा डिटेल में है। ओके, ग्रेट। चलो, अभी हमने क्या क्या पढ़ा? वी हैव स्टडीड अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने पूरा डिटेल में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा फोर्सेस का डिफरेंट टाइप्स भी पढ़ा। फोर्सेस का डिफरेंट टाइप्स में हमने कांटेक्ट फोर्स पढ़ा, नॉन कांटेक्ट पढ़ा, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, राइट? ओके, अभी हम लोग जो है थोड़ा सा और एक कंसेप्ट पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। अच्छा, कोई चीज, कोई बॉडी अगर ऐसा गोल घूम रही है, ठीक है, ये हो गया से बॉडी पी, ठीक है। तो अभी ये सर्कल में घूम रही है ना। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल, बराबर है, अलोंग सर्कम्फरेंस, वी कॉल इट एज सर्कुलर मोशन। ये तो सबको मालूम है ना, सर्कुलर मोशन वर्ड सुना है ना? सर्कुलर मोशन, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग in a along circumference, when a body is moving along circumference, we call it as circular motion. लेकिन अगर सेम बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से जाएगा तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है यूसीएम,
UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तुम लोग को मालूम है स्कूल में यूनिफॉर्म्स क्यों होते हैं? डू यू नो दैट? यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं स्कूल में? पता है किसी को? रीजन क्या है उसके लिए? सब स्कूल का अलग अलग यूनिफॉर्म्स होता है, व्हाई? यस, हु विल टेल मी? तन्वी? हाँ तन्वी। प्रणीत, इधर है भाई, तुम लोग इधर ही है ना? हाँ दिविशा? हाँ, कोई रीजन तो बताओ रे, तुम लोग अनम्यूट करके रीजन नहीं बोल सकते हो क्या? दिविशा? ज्योतिका? यूनिफॉर्म्स क्यों होते हैं स्कूल में? हाँ पता है किसी? हाँ ये स्टूडेंट इस स्कूल से बिलोंग करता है। अच्छा, ओके, मुझे एक आंसर मिला है। किसने दिया? ऋषिका ने दिया है कि ये स्टूडेंट ये स्कूल से बिलोंग करता है। नो, दिस इज नॉट द रीजन। वो तो स्कूल में फैशन बन गया है, अलग अलग यूनिफॉर्म सब लोग के लिए होता है, बट एक स्कूल में सब बच्चे लोग के लिए सेम यूनिफॉर्म्स क्यों होता है? सो दैट कोई रिच है कोई पुअर है ये नहीं मालूम होना चाहिए। ऑल आर सेम। ठीक है, सपोज यूनिफॉर्म नहीं होगा तो कोई तो एकदम ब्रांडेड कपड़े डाल के आएगा, कोई सादा कपड़ा डाल के आएगा, है ना? तो प्रॉब्लम हो सकता है, बराबर है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इसके लिए यूनिफॉर्म स्कूल में बनाते हैं, सो दैट ऑल आर इक्वल। ठीक है, सेम वे सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म हम लोग क्यों बोलते हैं? व्हेन स्पीड इज इक्वल। अगर स्पीड, जो बॉडी का स्पीड है वो अगर कांस्टेंट है, सो अगर स्पीड ऑफ द बॉडी is constant, speed of the body is constant, ठीक है? then अगर speed of the body is constant while performing what? while performing circular motion। तो ये हो गया, when a body is performing circular motion with constant speed, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल मालूम है? एग्जाम्पल देखा है कहीं पे? कोई भी एग्जाम्पल? सर्कुलर मोशन में बॉडी घूम रहा है और कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, कैन यू गिव एग्जाम्पल? मैम फैन। हाँ ओके, अच्छा, फैन का अगर हम लोग रेगुलेटर चेंज नहीं करेंगे ना, बराबर, फैन का अगर रेगुलेटर चेंज नहीं करेंगे तो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। अगर आप रेगुलेटर चेंज कर दोगे तो स्पीड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा ना धीरे धीरे, तो यूनिफॉर्म नहीं हो। हाँ बेटा, टॉप, हाँ यस, टॉप, टॉप कांस्टेंट स्पीड से नहीं घूमता है ना। कौन सा टॉप बेटा, जो हम लोग खेलते हैं? क्लॉक वॉच। अच्छा क्लॉक, हाँ यस, परफेक्ट, परफेक्ट एग्जांपल है, यस, परफेक्ट एग्जांपल। क्लॉक में क्या होता है? हैंड्स ऑफ क्लॉक, है ना? मिनट हैंड हो, आवर हैंड हो, सेम टाइमिंग पे, मतलब एक रोटेशन एक ही पर्टिकुलर टाइमिंग पे बार बार बनाता है, इसका स्पीड हमेशा सेम होता है। ठीक है, वेरी गुड एग्जांपल। हाँ क्लॉक हम लोग बोल सकते हैं। और कौन से एग्जांपल बोल सकते हैं? और कोई एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए? हाँ यस, हाँ बेटा ऋषिका। ब्लेंडर। ब्लेंडर,
अच्छा वो अपना मिक्सर का, यू आर सेइंग दैट यस, उसके वॉइस अंदर जो जो मिलाता है ना सब। ब्लेड ना, ब्लेड ना, जो गोल घूमता है, राइट? हाँ, एक बार ऑन कर दिया, सॉरी, तो सेम स्पीड से जाता है। तो क्लॉक बेस्ट एग्जांपल हो गया। और दूसरा मालूम है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सॉरी, ठीक है। अभी हमने एग्जांपल लिया था अर्थ के अराउंड मून इज रिवॉल्विंग या सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग, बराबर है। ये भी क्या हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सॉरी, या। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बेसिकली क्या, डेफिनेशन क्या है यूसीएम का, ये 1 मार्क के लिए डेफिनेशन है यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हाउ विल यू डिफाइन दिस एज मोशन, क्या बोलेंगे इसको, मोशन ऑफ अ बॉडी of a body with constant, है ना, स्पीड, बराबर है, मोशन ऑफ ए बॉडी विथ कांस्टेंट स्पीड इन सर्कुलर मोशन। या तो अलोंग सरकमफरेंस, ऐसा भी बोल सकते हैं, अलग अलग डेफिनेशन ले सकते हैं इसका। सो मोशन ऑफ अ बॉडी विथ कांस्टेंट स्पीड अलोंग circumference of a circle, ऐसा भी लिख सकते हो या तो ऐसा भी लिख सकते हो, when a body is moving with constant speed in a circle, in a circle, समझ में आया? कोई भी डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं यूसीएम का। इज दिस क्लियर? When a body is moving with constant speed in a circle, okay? Yes, miss. तो ये हो गया यूसीएम के बारे में। तो एक और नया कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, सर्कुलर मोशन क्या होता है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो सब में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म बोलेगा तो ये वर्ड यूज कर देने का, बस कांस्टेंट स्पीड यूज कर देने का, डोंट फॉरगेट अबाउट दिस, ठीक है? व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। ये हो गया यूसीएम के बारे में। अभी हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट्स ऑल, और वो है CPF का फुल फॉर्म है सेंट्रीपीटल फोर्स। दूसरा होता है CFF, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको हम सीडो फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीडो फोर्स, मतलब इमेजिनरी। मैं डिटेल में बताती हूँ, बट अभी जस्ट मीनिंग हम लोग वर्ड सुनेंगे नया। ओके, सो और भी दो फोर्सेस अभी हम लोग पढ़ेंगे, और ये फोर्सेस सेंट्रीपीटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब क्या होता है। जैसे कि कोई बॉडी सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, कोई बॉडी सर्कल में घूम रहा है, तो
जब ये बॉडी सर्कल में घूम रहा है तो फोर्सेस अप्लाई करेगा। इसका फोर्स अगर टुवर्ड्स द सेंटर है, ये सेंटर हो गया। इफ द फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, वी कॉल दिस फोर्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं इसको? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या है? द फोर्सेस विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। और अगर यही फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर एक्ट किया, सेंटर से अवे, ये है सेंटर, ठीक है। सेंटर से दूर फोर्सेस एक्ट किया है तो इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है? द फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? फोर्स विच इज एक्टिंग अवे फ्रॉम सेंटर। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज तुमने एक थ्रेड में एक बॉडी अटैच कर दिया, ठीक है। कैन यू इमेजिन एवरीवन? थ्रेड में बॉडी या पत्थर बांध दिया और उसको ऐसा गोल घुमा रहे हो, गोल घुमा रहे हो। पत्थर बांध दिया है और उसको हम गोल घुमा रहे हैं इस तरह से। ये है थ्रेड, फिर ऐसा थ्रेड इधर जाएगा, इधर आएगा, बॉडी है ना, ऐसा गोल घुमा रहे हैं, बराबर है कि नहीं? सो पत्थर जो जब सर्कल में घूम रहा है ना, मतलब बॉडी के अंदर कौन सा फोर्स है? अगर कोई बॉडी सर्कल में घूम रहा है, दैट मीन्स बॉडी के अंदर कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है? सपोज थ्रेड में से पत्थर छूट गया, ठीक है, तो पत्थर कहाँ पे जाएगा? बाहर की तरफ जाएगा ना? यस और नो? थ्रेड में पत्थर बांध करके अभी आप गोल घुमा रहे हो और वो पत्थर उसमें से छूट गया तो कहाँ जाएगा? पत्थर बाहर की तरफ जाएगा। दैट इज बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन में ड्रायर ऑफ वॉशिंग मशीन मालूम है? वॉशिंग मशीन देखा है कि नहीं सबने? ड्रायर देखा है? Yes, miss. और ड्रायर में तुमने देखा होगा होल्स होते हैं। जो कपड़ा सुखाने वाला जो होता है ना, सुखाने वाला पार्ट, जो ड्रम होता है ना कपड़ा सुखाने वाला, उसमें होल्स होते हैं, ठीक है। वो होल्स क्यों होते हैं? बिकॉज जब गीला कपड़ा हम लोग डालते हैं और वो गोल घूमता है, ठीक है, जब वो स्पीड में गोल घूमता है तो जो कपड़े का जो गीलापन होता है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट गोज अवे, दैट गोज अवे बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके लिए कपड़ा सूख के बाहर आता है। अभी बोलोगे मेरे वाले ड्रम में तो नहीं, ऑटोमेटिक में नहीं है होल्स, किसी किसी में नहीं है होल्स, उसमें अलग प्रोविजन होता है, वो पानी बाहर जाने के लिए अलग रास्ता होता है, ठीक है। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब तुम लोग व्हीकल में जाते हो, कार में जाते हो और कार टर्निंग लेता है या बस टर्न लेता है, मालूम है कर्व रोड होता है, टर्न लेता है, सर्कुलर रोड, तो क्या होता है? हम लोग वैसे गिर जाते हैं ना, ऐसा लगता है गिर गिर जा रहे हैं इस तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर हम लोग गिरते हैं अगर, तो वो कौन सा फोर्स हो गया टुवर्ड्स द सेंटर? सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो सीडो फोर्स है, इमेजिनरी। ये जो सीडो फोर्स है ना, इसको हम इमेजिनरी भी बोलते हैं, इमेजिनरी फोर्स। इमेजिनरी फोर्स, ठीक है। सो सीडो फोर्स या इमेजिनरी फोर्स, बट इसका पर्टिकुलर नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
सेंट्रीपिटल का मतलब समझ में आया सबको? सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पे एक्ट करता है? वेयर डज इट एक्ट? सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है? फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सब मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे ना डिटेल में, तो ये सब मालूम होना चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? फोर्स विच इज एक्टिंग अवे फ्रॉम सेंटर, फोर्स विच इज एक्टिंग अवे फ्रॉम सेंटर। इतना पार्ट समझ में आया तुम लोग को? Yes, इज दिस miss. क्लियर? हाँ, ओके। अभी क्वेश्चन आंसर का बारी। चलो अभी सब लोग, मैं एक एक को बोलूंगी, नाम लूंगी, फटाफट मुझे वो आंसर बताएगा, ठीक है? अभी छोटा सा रिवीजन कर लेते जो जो पढ़ाया है हमने। लेट मी जस्ट कॉल आउट द नेम्स और फटाफट आंसर दो गया। अगर नेट इशू है तो रिप्लाई करोगे, चैट पे आंसर दोगे कम से कम। दिविशा, दिविशा आर यू देयर? Yes, miss. दिविशा, हाँ बेटा, कैन यू टेल मी व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? पता है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? It is the weakest force. वेरी गुड। हाँ, Um, it is an attractive force also, हाँ, वेरी गुड, and यस। um, long और थर्ड range. पॉइंट क्या? लॉन्ग रेंज फोर्स, यस। हाँ, वेरी गुड, यस। Yes. देन वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। नाउ नेक्स्ट मुझे ज्योतिका विल टेल। ज्योतिका, Yes, miss. न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ क्या बताया था? न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, उसने फॉर्मूला दिया ना, वही न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ है। क्या था वो ज्योतिका? व्हाट वाज दैट? F is equal to mn multiplied by m2 upon r square. इक्वल टू नहीं है बेटा। Proportional. Sorry, inverse. हाँ, प्रोपोर्शनल m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर। इसका भी स्टेटमेंट मैं दूंगी, ठीक है? तो ये हो गया फॉर्मूला। फिर उसके बाद में क्या किया था हमने ज्योतिका? आफ्टर दैट मैम हमने यूनिट प्रोपोर्शनल, वी हैव टू रिमूव द प्रोपोर्शनल साइन, राइट? इक्वल टू साइन, फिर क्या आएगा? विच टर्म विल कम हियर? which is the constant which will come here? G, capital G. हाँ, कैपिटल G, m1 m2 upon r square. What is this capital G? Now we'll tell next. हाँ, प्रणीत, प्रणीत बेटा, प्रणीत, can you hear me? प्रणीत को आवाज नहीं जा रही है? अच्छा, रिवीजन के टाइम पे सब भाग जाते हैं क्या? दर्शन बोलो, कैपिटल जी को क्या बोलते हैं? दर्शन, Gravitation. Universal gravitational constant. कांस्टेंट, वेरी गुड। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी का वैल्यू कितना था? व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी? याद है? 6.67 हाँ, 6, into करेक्ट। 10 minus 10 raised to 11, 10 raised to minus 11. करेक्ट। यूनिट याद है क्या? व्हाट वाज द यूनिट, याद है? ये इधर लेके जाने का ना, Newton. न्यूटन मीटर, है ना? कैपिटल जी जस्ट याद करने के लिए बोल रही हूँ, बिकॉज कभी कभी क्या होता है एमसीयूज में आ सकता है ना। m1 m2 हो गया ना फॉर्मूला कैपिटल जी का, बराबर यहाँ से बनेगा ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ठीक है? अच्छा, ऋषिका बेटा, ऋषिका,
ऋषिका, कैन यू हियर मी? ऋषिका, अच्छा तन्वी, तन्वी, आवाज नहीं आ रही है। और क्या क्या पढ़ा था हमने? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ा था हमने। कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, बराबर। देन हाँ, देन वी हैड स्टडीड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाट वाज दैट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? कौन बताएगा? हु विल टेल? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हाँ, व्हाट इज इम्पोर्टेंट? Definition. हाँ बोलो ना, हाँ टेल मी। Object which revolves uniformly in circular motion. विथ व्हाट? इंपॉर्टेंट टर्म आना चाहिए। व्हाट वाज दैट? कांस्टेंट स्पीड, है ना? विथ कांस्टेंट स्पीड इन सर्कुलर मोशन। यस, वेरी गुड। देन उसके बाद में लास्ट वाला हमने क्या पढ़ा था? सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल विच डायरेक्शन? towards the सेंट्रीपिटल center, फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। इतना ध्यान में रखोगे तो भी बहुत हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच डायरेक्शन? away from the center. सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये बेसिक कंसेप्ट वी हैव कंप्लीटेड। ठीक है, यही चीज को वापस थोड़ा डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एंड वी विल सॉल्व सम्स आल्सो बेस्ड ऑन दैट। ठीक है, आगे का कंसेप्ट लेके, राइट? हैव यू अंडरस्टूड दिस मच? Yes, miss. है ना? हाँ, पॉइंट्स थोड़ा नोट डाउन किया है क्या? थोड़ा वैल्यूज हम लोग ध्यान में रखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके ओके, देन मिलते हैं अगेन नेक्स्ट क्लास में। वी विल फिनिश, मतलब विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक, है ना? बड़ा चैप्टर है ना ये, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, कुछ भी डाउट है तो पूछना Yes, है miss. तुम लोग को। हाँ, ओके, चलो बाय बाय, सी यू देन।